आपके भौतिक और आध्यात्मिक, आत्मिक और शारीरिक, मानसिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए होता है। ये गुरु कोई साधारण नहीं। जब राजा दशरथ एक दिन रोने लगे ऐसा लिखा है। आप भी बहुत दिन रो चुके हैं, कई बार आप रो चुके हैं, और रो चुके हैं इसलिए आप बच गए। अगर रोते ना तो अब तक मर जाते। इसलिए दुख हो तो रो लीजिए, मैं छूट देता हूं। महिलाएं दुख होता है तो रो लेती है, इसलिए इनका हार्ट अटैक नहीं होता। और पुरुष के दुख होता है तो भी मुंह फुलाए रहता है, रोता ही नहीं, तो आखिर इसका हार्ट अटैक हो जाता है। रोने से जो आंसू निकलते हैं, ये आंसू के साथ जो केमिकल प्रवाहित होता है अंदर से बाहर, ये वो केमिकल है जो हार्ट अटैक का काम करता है। ये रोने से केवल आंसुओं से निकलता है। या तो बहुत मेहनत करो तो थोड़ा पसीने से निकल जाएगा, लेकिन रोने से डायरेक्ट निकलता है। इसलिए कभी कभी रो लिया करो। ये पत्नियों की बड़ी कृपा रहती है, कभी कभी अपने अपने पति को खूब रुलाती है। ये इसीलिए रुलाती है ताकि मेरे पति का हार्ट जो है अटैक ना हो। बहुत खतरनाक है। मैं सोचता था ये इतना दुख क्यों देती है, वो तुम्हें जिंदा रखने के लिए दुख देती है। नहीं मर जाओगे, हार्ट अटैक हो जाए। हंसने से भी हार्ट स्ट्रांग होता है, परफेक्ट होता है, हेल्दी होता है, फिटनेस होता है। जोर से हंसा करो और इस दुनिया में हंसो, खुश रहो, दुखी रहो, खूब परेशान रहो, टेंशन करो, चिंता करो, कुछ भी करो, ये दुनिया जैसी की तैसी ही रहती है। तुम चाहे रोते रहो, चाहे दुखी होते रहो, चाहे चिल्लाते रहो, और चाहे हंसते रहो, चाहे ठहाका मारते रहो, ये दुनिया तो दुनिया जैसी रहती है। लेकिन इस दुनिया में तुमको खुद को बदलना है, और खुद को बदल करके ठहाका मारकर जिंदगी जीना सीखो। बोलिए सद्गुरु भगवान। अरे जाने दो इन बेईमानों को, मक्कार लोग, लुटेरा, चोर कहीं का, धूर्त। कितने आश्रमों में भी बहुत चट्टा साधु पहुंचा है, हमारे आश्रम में भी पहुंचा। मैं विवेकानंद के आश्रम गया तो वहां का जो गुरु मिला, तो मैं तो टाइम नहीं था, 10 मिनट के लिए गया। वो 2 घंटे अपना दुख सुनाया कि मेरे यहाँ का एक साधु मुकदमा चला दिया, और इतना बड़ा मुकदमा चला। अरे 10 साल तक मुकदमा लड़ते रहते, लेकिन अब वो हार गए, हम लोग जीत गए। ये विवेकानंद की संस्था में बिगाड़ा नंद घुस गया जाकर। इसे चोर नालायक कहीं के। भीतर भीतर रोई ले, तो मैं बीच में हाथ जोड़ता था कि हमको छुट्टी मिले भाई, हम जाएं, हमको जाना। हमारे भगत का बाप मर गया, वहां जा रहा था, और ये दूसरा सुना रहे कुछ लंबी कथा। 2 घंटे बाद छोड़ा उसने, और उसका कथा भी कोई सुनने वाला नहीं। तुम्हारी व्यथा की कथा भी कोई सुनने वाला नहीं है। किसको सुनाओगे, कौन सुनेगा? इसलिए अपना दुख सबको मत सुनाना। कभी चांस मिल जाए तो अपना दुख केवल संक्षिप्त में गुरु को सुना देना। गुरु दुख सुन करके तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए गुरु अपने गुरु से प्रार्थना करेगा कि मेरे भक्त का दुख दूर हो जाए। बाकी दुनिया में मत सुनाओ। दुनिया में लोग हंसी करेंगे, मनोरंजन करेंगे तुम्हारा दुख सुन के। कोई, सब चाहते ही हैं तुम दुखी रहो। इसलिए दुनिया में अपना और जो तुम्हारे दुख में दुखी हो, तुम्हारे सुख में सुखी हो, तुम्हारी खुशी में खुश हो, और तुम्हारे आनंद में आनंदित हो, याद रखना, इस बात को अपनी गांठ में बांध लेना,
वो तुम्हारा सबसे प्रिय है। जो तुम्हारे दुख से दुखी होता है उसको कभी छोड़ना मत, उसको कभी भूलना मत, उसको संभाल कर रखना। और उसमें भगवत गुण है। दुख में दुखी हो जाना। पर दुखेन यो दुखी सुखो यस परश्रिया संसारे यस्मिन सह विज्ञा साक्षात देव हरि स्वयं। पद्म पुराण का ऋषि कहता है जो दूसरों के दुख में द्रवित होता है, दुखी होता है, दूसरों के सुख में जो प्रसन्न होता, खुश होता है, वो इस धरती पर साक्षात भगवान का रूप है, हरि का रूप है। और वो इस दुनिया में मिल जाए तो समझ लो भगवान रूप बदल करके तुमको मिले हैं आकर। भगवान का रूप होता है जो तुम्हारे दुख में दुखी हो। और दुख में कभी घबराना मत। दुख भी मेहमान है, सुख भी मेहमान है, सब थोड़े दिन के लिए आते हैं। दुख आता नहीं सदा रहने के लिए, बात रह जाती है सिर्फ कहने के लिए। दुख आता है अपनों और परायों की पहचान करने के लिए। दुख आता नहीं है सदा रहने के लिए, दुख आता है अपनों की पहचान करने के लिए। और बात रह जाती है सिर्फ कहने के लिए। प्यार और पीर दो किनारे हैं जिंदगी के, लेकिन जिंदगी धार है बहने के लिए। जिंदगी धार है बहने। कभी घबराना मत। विवेकानंद बनारस में जा रहे थे, एक बगीचे से होकर निकले तो उस बगीचे में बंदर बहुत रहते थे। बंदर विवेकानंद को काटने के लिए दौड़ पड़े। देखिए इतना बड़ा संत, इतना बड़ा प्रवचन देने वाला, शिकागो कैलिफोर्निया में जा करके वर्ल्ड में धार्मिक सम्मेलन में प्रथम स्थान प्राप्त किया, उसको बंदर नोचने के लिए दौड़ रहे। इसलिए याद रखना, आप कितने ज्ञानी हैं, कितने धनवान हैं, कितने बुद्धिमान हैं, कितने महान हैं, पर बंदर से बच के रहना। बंदर तुम्हारा ज्ञान सब ठिकाने लगा देगा। बहुत सावधान। ये बंदर है, कुत्ता है, ये क्या समझे, ये तो सोचता है ये कोई बड़ा कुत्ता आया है। हाँ। इसलिए जानवर से हमेशा सावधान रहो। विवेकानंद डर गए, आत्मज्ञान की बात करते थे, कहते थे अहम ब्रह्मास्मय महात्मा ब्रह्म, फिर आत्मा ब्रह्म कहाँ चली गई, डर गए, भागे, रपटाया बंदरों ने। तो विवेकानंद ने सोचा अब तो ये सब काट ही लेंगे, झुंड के झुंड बंदर हमारी तरफ दौड़ रहे हैं। तो विवेकानंद फिर रुक गए, खड़े हो गए और नीचे झुक करके पत्थर उठाया और बंदरों की ओर मुड़ करके देखा तो सारे बंदर पीछे खिसकने लगे। विवेकानंद थोड़ी देर खड़े रहे, फिर धीरे से पांव बढ़ाते हुए उस जंगल बगीचे से बाहर हो गए। याद रखना, ये दुख के बंदर तुमको पीछे से नोचने के लिए रपटाते हैं। अगर तुम्हारे पास में विवेक है और अचल हो करके, अडिग हो करके मुड़ कर खड़े हो गए तो सारे दुख के बंदर पूंछ दबा कर भाग जाएंगे और सुख शांति तुमको जरूर मिलेगी। कभी घबराओ मत। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। आज एक निवेदन, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। सब गाइए, मेरे साथ मस्त गाइए। अरे दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। उड़ना तुझे अकेला है। उड़ना तुझे अकेला है। उड़ना तुझे अकेला है। नन्हे कोमल पंख ये तेरे, गाइए गणपत सिंह आंजना, कोमल पंख गरजू वाले। तेरे,
और गगन की दूरी, और गगन की दूरी। अरे ये पेट्रोल पंप के मालिक गया तो होगी बड़ी मुश्किल से ढूंढे मिले हैं। सब लोग गणपति की पूजा करते हैं, गणपत मिल गए। बैठ गया तो होगी कैसे मन की अभिलाषा पूरी। उसका नाम अमर है जग में हो, उसका नाम अमर है जग में, जिसने संकट झेला है, जिसने संकट झेला है, जिसने संकट झेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है, जाना तुझे अकेला है, जाना तुझे अकेला है। कौन गुरु और चेला है, फोकट का ये मेला है। बहुत समझना इस बात को। भीड़ आदमी की है लेकिन आदमी अकेला है। सोचना, भीड़ आदमी की है और आदमी अकेला है। आदमी अकेला है। जब मृत्यु होती है बस ये शरीर भी साथ नहीं जाता है। यहां हम हिंदू बनते हैं, मुसलमान बनते हैं, सिख ईसाई जैन यहूदी पारसी वारसी क्या क्या बनते हैं सब। और यहां पर हम बनते हैं ब्राह्मण वैश्य शूद्र और राजपूत। कोई कहता हम पाटीदार हैं, कोई कहता पटेल हैं, कोई कहता मालवी है, कोई कहता मैं राठौर हूं, कोई कहता हम तुम्हारे ठौर हैं। दुनिया भर का चटपटा मामला। लेकिन मरने के बाद ये शरीर जब खत्म होता है, इस आत्मा को तुम बता सकते हो कि हिंदू है कि मुस्लिम है, सिख है कि ईसाई है, ये राठौर है कि आंजना है कि पटेल है और कि उत्तर प्रदेश का ये साहू है, कौन है। इसलिए मुसलमानों को भी संदेश व्यास गादी दे रही है, जो इस्लाम के नाम पर मार काट करते हो, हिंदुओं को काटते हो, मारते हो, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, तुम्हारे पास धर्म नाम का कोई मंत्र नहीं है। ये घोर अधर्म तुम करते हो। इससे अल्लाह का मन भी दुखी होता होगा कि ये मेरे नाम पर क्या कर रहे हैं मूर्ख लोग। एक मरे हुए व्यक्ति को तुम जिंदा नहीं कर सकते हो और लाखों जीवित लोगों को तलवार के घाट उतार कर मारने का अधिकार तुमको किसने दिया? अल्लाह की यही प्रेरणा है क्या? और अगर यही प्रेरणा है कि केवल सब मुसलमान ही रहना चाहिए, हिंदू नहीं, तो फिर ये जानवर क्यों, ये चींटियां क्यों, ये मच्छर क्यों? पहले इनको निपटाओ ना। ये कोरोना क्यों? सारे मुसलमान मिल करके कोरोना को मारो, तलवार से काटो। दम हो आइए कोरोना के पास, कितनी बंदूक लाइए, फेल हो जाइए। सब हिंदू मिलकर कोरोना को मारो, फायरिंग करो उधर। अरे पूरी मिलिट्री हिंदुस्तान की लग जाए और सारे बम फोड़ दिए जाए, फिर भी कोरोना मरने वाला नहीं। और कोरोना बढ़ जाएगा जब बम फोड़ोगे, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, कोरोना फैल जाएगा। इसलिए किसी जाति के नाम पर, किसी पार्टी के नाम पर, किसी मजहब के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर एक दूसरे की हत्या करना, एक दूसरे को दुख देना, परेशान करना छोड़ दीजिए कृपया। जिसको तुम दुख देते हो मर करके उसी के जाति में तुम्हारा जन्म होगा और उसी के मजहब में जन्म होगा, ताकि उस दुख को तुम भोग सको।
क्योंकि आत्मा ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है। ये आत्मा ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना जैन है, ना यहूदी है, ना पारसी है। ये आत्मा तो केवल शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्मा है। और आत्मा जब पूरी शुद्धता को प्राप्त होता है तो यही आत्मा ही परमात्मा का रूप ले लेता है। ये श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मे चापिक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा परा। ये शरीर ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, हृदय मंदिर में बैठा हुआ अंगुष्ठ मात्र का स्थान जो हृदय है उसमें बैठा हुआ आत्मा ही ईश्वर का रूप है। वेद ऋषि कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि ब्रह्म, चारों वेदों का यही मंत्र है। फिर इस्लाम भी कहता है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रहम है जिसके दिल अंदर रहमान वहीं पर रहता है, और रहम न जिसके दिल अंदर शैतान वहीं पर रहता है। इसलिए रहम पैदा करो तो रहमान को खुशी होगी, और दया पैदा करो तो दया सिंधु को खुशी होगी, और दूसरों पर कृपा करो तो कृपा सिंधु की तुम पर कृपा होगी। ये सीखो तो। मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता हूं। हिंदू मुस्लिम सब होता है। किसी मुसलमान को व्यभिचार करना है तो हिंदू लड़की है तो उसके साथ क्यों करते हो भाई? उसके साथ क्यों व्यभिचार करते हो? वो तो हिंदू है ना। नफरत करो, उससे दूर रहो, तो उसके साथ कर लेंगे। और हिंदू को व्यभिचार करना तो मुस्लिम लड़के से कर लेंगे, और नफरत भी कर रहे हो, लड़के के साथ व्यभिचार कर रहे हैं। अरे इतना नफरत है तो जो सेव फल आ रहा, संतरा फल आ रहा है, ये तो पता लगा लो ये हिंदू ने पेड़ लगाए हैं बगीचा की मुसलमान ने लगाए हैं, पहले पता तो लगाओ। अब गपागप खाते चले जा रहे हो। ये रे संतरा भी तो हिंदू मुसलमान हो गया ना। हाँ, ये सड़क किसने बनाई? ईश्वर क्यों निकलते? फालतू बकवास की बातें। धर्म के नाम पर जितना मनुष्य मारा गया है उतना तो अधर्म के नाम पर भी नहीं मारा गया। अगर इसको धर्म कहते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि अधर्म की परिभाषा क्या है? ये मारना काटना धर्म है? और जब मस्जिद में जाने वाले लोग, मंदिर में जाने वाले लोग, गिरजाघर में जाने वाले लोग, गुरुद्वारा में जाने वाले लोग धर्म के नाम पर मार काट करेंगे, खून खराबा करेंगे, तो फिर ये बताइए उनसे अच्छे तो वह लोग हैं जो मधुशाला जाकर दारू पी के आराम से सो जाते हैं। कम से कम मार काट तो नहीं करते। ये तो शराब से बड़ा तुम पर नशा चढ़ा हुआ है, खतरनाक नशा है। इसलिए सच्चे धर्म को पहचानिए। सच्चा धर्म क्या है? प्रेम की गंगा बहाते चलो। मैं हांगकांग गया था, वहां अंडरग्राउंड में रेलवे स्टेशन थी। वहां पहुंचा तो वहां रास्ता ढूंढना मुश्किल, भाषा मैच नहीं करती। तो पाकिस्तान का एक बंदा मिला मुझे। बोले आप हिंदुस्तान से आए? हमने कहा हाँ। बोले आप तो मेरे भाई हैं। उनके भाई कैसे हुए? बोले हम पाकिस्तान के। तो आप ही के तो भाई हैं, बंटवारा वहीं हुआ था। हमने कहा नाम तेरा क्या है? तो बोला मेरा नाम, अरे रहने दो पूछने, रहीम खान। हमने कहा मुसलमान है तो मेरा भाई कैसे हुआ? मैं तो हिंदू हूं। बोलो हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो हमने कहा तो कुछ मदद करेगा? बोले मैं हांगकांग ही रहता हूं, आपको रास्ता बताऊंगा, मैं देख रहा हूं भटक रहे हो। तो हम 3 संत थे, उसने रास्ता बताया, पूरा स्टेशन से पार कराया। बोले कहाँ जाओगे? तो बताया। हमने कहा वहां मेरा भक्त है। उस मुसलमान ने हमको मदद की। मदद करना ही धर्म है, जिसको तुलसीदास ने रामचरितमानस में डंका बजाकर कहा है। क्या? परहित सरी से गा दो। धर्म तुम गा दो, हम नहीं गाएंगे। एक भी चौपाई नहीं मालूम, चौपट करके बैठा, स्वयं गाओ। महिलाएं गाएं। जिंदगी में परहित किए नहीं तो याद क्या रहे? परहित अपना स्वार्थ हित में लगे हैं लोग। धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम
नहीं अतिमाहि। अष्टादश पुराणेश व्यासस्य वचनम द्वयम पुण्याय परोपकाराय पापाय परपीडनम। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोय, और सुख दीन है सुख होत है, दुख दीन है दुख होत। 18 पुराणों का निचोड़ है क्या? परोपकार पुण्य है और पर पीड़ा ही पाप है। इसमें ना हिंदू घुसा है ना मुसलमान घुसा है। धर्म जो होता है यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, और इसमें ना सिख ईसाई घुसा हुआ है। बताइए परोपकार में कौन है? कुछ नहीं। और परोपकार में यह भी नहीं कहा गया कि केवल मनुष्य का परोपकार करो। रामायण नहीं कहती केवल हिंदू का परोपकार, रामायण नहीं कहती मुसलमान का केवल परोपकार, और रामायण ये भी नहीं कहती केवल इंडिया के लोगों का परोपकार, जानवरों का भी परोपकार। पार्वती नदी में स्नान करने के लिए मैं अपने गुरु के साथ में लगभग 25 वर्ष के पहले गया, तो वहां एक बैल पत्थर की चट्टान में दरार में उसका पैर फंस गया, तो बैल वहीं पर फंसा हुआ कराह रहा था। तो मेरे गुरु ने कहा इस बैल का पैर निकालो। तो मैंने कहा बैल इतना वजन है वो हम कैसे निकाल पाएंगे गुरुजी? बोले यही तो तुमको सेवा दिया हूं। मैंने कहा मैं आपकी सेवा करूंगा, नदी में स्नान करा दूंगा, कपड़े धो दूंगा। अरे बोले हम कपड़े अपने धो लेंगे, तुम ये लफड़े वाला काम करो पहले। तो मैंने दिमाग लगाया क्या करूं। तो मैं नदी से बाहर गया और खेतों में जो लोग काम करते थे उनको बुला कर लाया, 20-30 लोगों को, और बांस वांस लाए हम, और पेट में बांस नीचे डाल करो 10-10 लोगों को, 20-20 लोगों को जुटा कर उठवाया। पैर निकल गया, बैल का पैर टूटने से बच गया। गुरु ने कहा यही भगवान की सेवा है और कोई भगवान की सेवा नहीं। बैल शंकर भगवान की सवारी है, याद रखना। चूहा गणेश भगवान की सवारी है, इसलिए चूहे को कृपया मत मारना, नहीं गणेश को दुख हो जाए। ले और ये सब चूहे मारने वाली भीड़ इकट्ठा हुई है, सब निपटा चुके हैं। कितने गणेश के वाहन मारे जा चुके। तो गणेश किस्मत वाला है, एक वाहन मारो तो एक एक चूहा 28 बच्चे पैदा कर। कितने मारोगे तुम? एक भगत कह रहा था गणेश जी को भी अपना वाहन थोड़ा कंट्रोल में भी रखना चाहिए। ये वाहन खुला छोड़ दिया, हमारा गेहूं काट रहा है, गड़बड़ कर रहा है। लक्ष्मी का वाहन उल्लू, यानी उल्लू आदमी का आदर करोगे तो लक्ष्मी आएगी। उल्लू का भी ध्यान रखो। ये हमारे देवी देवता कितने सरल हैं। और शंकर भगवान का फल धतूरा, जिसको कोई न खाए उसको भगवान खाते हैं, धतूरा। कई लोग हमारे पास में वो जटाधारी नारियल ले आते, उसके अंदर तो कुछ ही नहीं, जटे जटा है, नोचते चले जाओ सब बाले बाल निकलेंगे। तो मैंने कहा मैं कोई शंकर भगवान हूं धतूरा लाकर रख दिया जटा? अरे कम से कम वो नारियल लाओ जिसको खीर में डाला जा सकता है, या काट कूट के भक्तों को बांट दूंगा। ये जटाधारी नारियल लाया, काहे के ले लो? मैंने अपनी खोपड़ी में जटा नहीं रखा तो इसकी जटा क्या करूंगा? फालतू काम। अरे गुरु को वो चीज भेंट करो जो प्रसाद में भी बांटी जा सके। ये फालतू चीज लाकर यहां नहीं देना चाहिए। किसी को हम प्रसाद भी दे सके, देने की इच्छा हो जाए। और गुरु वैद्य और ज्योतिषी देव मित्र बलराज, इन्हें भेंट बिन जो मिले होय न पूर्ण काज। आइए, तुम सोचते होगे गुरुजी खड़े क्यों? खड़े हम इसलिए हुए हैं क्योंकि खड़े हुए। और क्यों खड़े हुए? खड़े हुए कि बड़े हुए, हमको पीछे दिखता ही नहीं था कितना लोग हैं। हाँ, आज मैं मेरे साधु के साथ खड़ा हुआ तो वो साधु मुझसे लंबा दिखाई दी। कहाँ गया वो था? तो हमने अपनी बड़ी माला उतार के पहना दी। हमने कहा तू गुरु मैं चेला हो। उसकी लंबाई ज्यादा निकली। तेरे दरबार से भगवन न खाली हाथ जाऊंगा। तेरे दरबार से भगवन
न खाली हाथ जाऊंगा। कमल पद छोड़ बतलाओ कहाँ मैं नाथ जाऊंगा। कमल पद छोड़ बतलाओ कहाँ मैं नाथ जाऊंगा। साहिब बंधु साहिब प्रेम से कथा सुनो। आपके दिल रूपी देवालय में बैठे हुए आत्मा रूपी परमात्मा को व्यास गादी नमन कर रहे। और याद रखना, जीवन में 3 काम जरूर करना। नंबर 1, माता पिता सास ससुर बड़े भाई का सम्मान करना मत भूल। ये राम भगवान कहते हैं कि जो अपने माता पिता का सम्मान करता है, जो महिला अपने सास ससुर का आदर करती है, जो भाई अपने भाई का आदर करता है, उसका दुनिया में कहीं भी अनादर नहीं होता है, कभी भी अनादर नहीं। सासू को दुखी मत कर। बहू बहू है, सासू सासू है, माँ माँ है, पिता पिता है, भाई भाई है। सबकी बुद्धि जुदा जुदा है, संस्कार जुदा जुदा है, आत्मा जुदा जुदा है, मन जुदा जुदा है, विचार जुदा जुदा है। इसलिए कोई आपके जैसा संसार में है ही नहीं। आप जैसे केवल आप हैं, लेकिन सबके साथ में एडजस्टमेंट करने की कला सीखना, तो जिंदगी में कभी फेल नहीं होगे। आप एडजस्ट होना सीखो। स्त्री साड़ी ऐसी पहनती है जो ब्लाउज पर मैच कर जाए, चूड़ी ऐसी पहनती जो कलाई में मैच कर जाए, पैल ऐसी जो कि पाँव में मैच कर जाए, अंगूठी ऐसी जो अंगुलियों में मैच कर जाए, नथुनी ऐसी जो नाक में मैच कर जाए, और गले का हार ऐसा जो गले में मैच कर जाए। और शादी हुए 40 साल हो गए, लेकिन पति पत्नी में आज तक मैच हुआ ही नहीं। ये कब मैच होगा? वो मैच देखते हो, टूर्नामेंट हो, क्रिकेट मैच, ये तुम्हारे घर क्रिकेट मैच कब होगा? प्रेम, छोटे बनने में जो सुख है वो बड़े बनने में सुख नहीं। अपने ही गम खा लो, छोड़ो बकवास मत करो। पति से बात लड़ाने का सीधा सा अर्थ है घर में गरीबी आएगी। पत्नी को गाली देने का सीधा सा अर्थ है आपके घर में अब दुख आने वाला है, आपत्ति आने वाली। और मां बाप को रुलाने वाले लोग, सास ससुर को रुलाने वाले लोग विश्व में दुनिया में खोपड़ी घुमा ले, लेकिन कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। और जिसके माता पिता सास ससुर हंसते रहते हैं, उसकी हंसी खुशी कोई छीन नहीं सकता। थोड़ा हंसाना भी सीखो, केवल जलेबी खिलाने से काम नहीं चलेगा। कितने पति लोग अपनी पत्नी को चुपके चुपके खूब गुलाब जामुन खिलाते। जब पत्नी आई थी ससुराल तब वजन था 40 किलो। इतना गुलाब जामुन खिलाया है, अब वजन हुआ है 140 किलो। अब कहते हैं मेरी पत्नी का डेवलपमेंट चल रहा है। देखो, अरे पत्नी लाए थे उसको हथनी बना दिया। मैं स्त्रियों से भी कहूंगा तुम इतना खाना ही मत, कुछ भी कोई खिलाए बस तुम सादा भोजन करना। बिल्कुल 70 साल तक शरीर सुंदर रहना चाहिए, पेट वेट निकलना नहीं चाहिए। अगर पेट निकल गया तो सुंदरता खत्म हो गई ना।
ये है तो अपना ही पेट, पर इसको समझा के रखो, पेट दास अंदर ही रहो। पुरुषों से भी यही निवेदन है, पेट पर ध्यान रखना, अपने पेट पर दूसरे के पेटस को लेना देना, निकलने ना पाए। और ये 20 साल की उम्र से निकलने की कोशिश कर रहा है, निकल जाऊं, और तुम इसको अंदर कर रहे हो। बस कम भोजन, चबा चबा कर भोजन, खुश रहना, गहरी नींद सोना, थोड़ा मस्ती की जिंदगी जी। तुम्हारे पास में एक पेट्रोल पंप है, हमेशा ये सोचो मेरे पास एक है, इसमें कुछ भी नहीं। 50 पेट्रोल पंप हो तब लोड मानना। 1-2 पेट्रोल पंप में बिल्कुल ऐसे सोचना एक चींटी भर का बचा। तुम एक मोटरसाइकिल लाते हो, तुम्हारे, तुम उस पर बैठे हो, तुम्हारे ऊपर बैठी, इतनी टेंशन लेते हो फालतू। थोड़ा आनंद में रहना सीखो, ये बार बार इतनी टेंशन क्यों? टेंशन और व्यसन और फैशन, ये 3 से बचना है। टेंशन से बुढ़ापा जल्दी आता है, और फैशन से बुराइयां जल्दी आती है, और व्यसन से बीमारियां जल्दी आती है। व्यसन बीमारियों को जन्म देता है, और फैशन बुराइयों को जन्म देता है, और टेंशन मौत को जल्दी बुलाकर रख देता है। जोरदार ताली बजाइए, मरना है तो मर जाना, कोई बात नहीं। इसलिए संतापाद भ्रष्यते रूपम, संतापाद भ्रष्यते बलम, संतापाद व्याधि में इच्छति, संतापाद भ्रष्यते ज्ञानम। जिस समय महाभारत के प्रसंग में महाराजा धृतराष्ट्र बहुत दुखी बैठे थे। अरे हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने वाला महाराजा धृतराष्ट्र दुखी है। जो धृतराष्ट्र का कार्य करेगा वो दुखी ही रहेगा। धृतराष्ट्र आंखों से अंधा होना दुख नहीं दे सकता है, लेकिन जो मोह में अंधा है, लोभ में अंधा है, वो कभी दुख से पार हो भी नहीं सकता है। ये धृतराष्ट्र उसका नाम है जो मोह में अंधा है। दुर्योधन का मोह सता रहा इसको, और मोह में अंधा व्यक्ति हमेशा गलत डिसीजन लेता है, पक्षपात करता है, और पक्षपात करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। आंखें तो नहीं है फिर भी दुखी है, ये रो लेता है, आंसू पोंछता है। अंधों के भी आंसू आते। बहुत दुखी थे तो विदुर को बुलाए, विदुर मुझे रात में नींद नहीं आती है, दिन में चैन नहीं मिलती है, कुछ ज्ञान की बात करो तो शांति। विदुर कहते हैं राजन, अभियुक्तम बलवताम दुर्बलम हीन साधनम हृतस्सम कामिनः चोरमा विशंति प्रजागरा, संतापाद भ्रष्यते रूपम, संतापाद भ्रष्यते बलम, संतापाद भ्रष्यते ज्ञानम, संतापाद व्याधि विच्छति। हे राजन, जिसका चोरी करने का आदत है उसको रात में नींद नहीं आती है। कामी पुरुष को रात में नींद नहीं आती है, और जिसका सब कुछ छीन लिया गया, हरण कर लिया गया, कुछ भी नहीं बचा, उसको नींद ना आने का रोग लग जाता है। और जिसका अपने से कई गुना बलवान से विरोध हो जाता, शत्रुता हो जाती है, उसकी रात की नींद उड़ जाती है। हे राजन, इन दुर्गुणों से आपका संबंध हुआ है क्या? विदुर, तुमसे कुछ छिपा नहीं है। पांडव मुझको सिंह की तरह दिखाई देते हैं और कौरव बकरी की तरह दिखाई देते हैं। मैं जब सपने में याद करता हूं तो मुझे ये कौरव सब मरे हुए दिख रहे हैं। बोले ये सपना साकार होगा, थोड़ा इंतजार करें, ये सब मरने वाले ही, और तुम्हारे कारण ही मरेंगे। संताप मत करो, जो होना है। व्यास जी का आगमन होता है। व्यास जी अपनी मां सत्यवती से कहते हैं, मां, हस्तिनापुर में रहने का समय पूरा हो चुका है, अब यहां से आप मेरे साथ प्रस्थान करो। मैं जटिल तप में लगा हुआ था, लेकिन आपको लेने के लिए मैं तपस्या छोड़ कर आया। क्यों बेटा, मैं क्यों चलूं? मैं हस्तिनापुर में रहूं। मां, यहां जो होने वाला है वो तुम देख नहीं पाओगे, इसलिए पहले से यहां से निकल लीजिए। तो बोले मेरा ये धृतराष्ट्र बोले, इसलिए इसको आंखें नहीं मिली ताकि ये देख न पाए। इसी मूर्ख के कारण जो कुछ होने वाला है, आप निकलो यहां से। अपनी मां सत्यवती को लेकर के व्यास जी जंगल चले जाते हैं, और महाभारत का युद्ध निकट आ रहा है। लाशें बिछने वाली हैं,
घनघोर युद्ध हो रहा है। जहां बेईमानी है, छल है, कपट है, पक्षपात है, जहां पर याद रखना स्वार्थ का कीड़ा आदमी बनता है, वहीं पर युद्ध का जन्म होता है। नम्रता सी, देवरानी जेठानी भी युद्ध मत करो, पति पत्नी भी युद्ध मत करो। संतों घर में झगड़ा भारी, कबीर साहब कहते हैं संतों घर घर में झगड़ा भारी मचा हुआ है। संतों घर में झगड़ा भारी, संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस उठी मिल रात। कोई मत गाओ, गाने की जरूरत ही नहीं, आगे हम सुनाएंगे वो सुनो। प्रातः उठे हैं तो रात में उठ के लड़ाई कर लो। कबीर साहब प्रातः को बताओ थे कबीर को भी पता नहीं रात में घमासान चालू। समझना ये है, प्रेम से रहने वालों के लिए संसार स्वर्ग है, क्रोध में जीने वालों के लिए संसार नरक है। त्रिविधम नरकसिदम द्वारम नाशनम आत्मना कामा क्रोधा तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत् एतई विमुक्ता कौन्ते तमोद्वारी त्रिभि नर आचरित आत्मना श्रेय ततो यात पराम गतिम। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि 3 नरक के द्वार हैं, काम क्रोध लोभ, इसलिए लोभ को भी आने मत दो। शिशुपाल का वध कृष्ण भगवान ने किया, उनके पुत्र महिपाल को राज सिंहासन पर बिठा दिया। कृष्ण के मन में लालच नहीं आया कि यहां का राजा बलराम को बनाता, और जरासंध का वध भीम के द्वारा करवाया और जरासंध के बेटे को राज तिलक करके गद्दी पर बिठा दिया। ये नहीं सोचा कि यहां का राजा सहदेव को बनाता। भगवान राम ने बाली का वध किया, सुग्रीव को राज तिलक करके गद्दी पर बिठा दिया और युवराज अंगद को चुन दिया। सुग्रीव ने कहा प्रभु राज्य में चिरण रखिए, राम ने कहा क्षमा करना, बस यहीं तक मेरी जरूरत थी, राजपाट के अंदर आना नहीं। रावण का वध किया, कुंभकर्ण का वध किया और विभीषण का राज तिलक करके बिठा दिया। विभीषण ने कहा प्रभु थोड़ा लंका के अंदर भी आइए, नहीं विभीषण बस इतना ही काफी। ये है त्याग। आजकल का आदमी होता सोचता रावण को तो मार ही दिया हूं, लक्ष्मण का राज तिलक कर दो, विभीषण को भी एक गोली मार दो, बात खत्म। इसे नालायक लोग यही करेगा, कहता जड़ खत्म। अब ये सोचता नहीं, कबीर साहब कहते इन जनई हम हूं मरी जईबे। अरे तुम मारते हो, ना मारो तो भी लोग मरेंगे, और तुम मारते हो तुम भी मरोगे, कोई नहीं तुमको मारेगा तो भी मरोगे। मारने वाले क्या अमर थोड़े हैं, उनका भी समय आ रहा है, इसलिए मारने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे लोग मारने के लिए ही पैदा हुए, अपने आप मरेंगे। सिकंदर भी अपने आप मर गया, बंदर भी अपने आप मर गया, और दमादम मस्त कलंदर भी मर गया। करके पूरे नगर में घुमा देना और एक संदेश दे देना सबको, सिकंदर जैसे सम्राट भी खाली हाथ ही जाते हैं। लाश कफन के अंदर है, हाथ कफन के बाहर है, सिकंदर की लाश घुमाई जा रही है, सारा तमाशा यूनान देख रहा है। क्या है ये, क्या हो रहा? बोले सिकंदर भी खाली हाथ जा रहा। याद रखना, जिन हाथों से लाखों मर्डर कर दिया, हिंदुस्तान को लूटा, यहां ना जाने कितनी महिलाओं का वध कर दिया, वो सिकंदर भी खाली हाथ गया है। और खाली हाथ जाना तो कहना एक तरीका है, सच बात यह है कि हाथ भी साथ नहीं गए। क्या हाथ साथ में जाते हैं? नहीं जी। इसलिए खुले हाथ से दान पुण्य करना चाहिए, ये हाथ भी जाने वाले नहीं। खुले हाथों से खूब सेवा करना चाहिए, ये शरीर भी साथ जाने वाला नहीं। परोपकार के लिए भी मेहनत करना चाहिए। अमेरिका में एक सेठ रहता था, उसके पास 10 मकान थे, 7-7 मंजिल ऊंचे। अंतिम कहानी, लास्ट कहानी फिर बंद कर दूं। भारत का एक साधु घूमते घूमते अमेरिका पहुंचा। भारत के साधु के क्या भरोसा, कहां न पहुंच जाए, घूमते घूमते चक्कर काटता रहता है। पहुंच गया अमेरिका वहां पहुंचा, अब वहां कोई पहचान नहीं, ये करता रहा। तो उस लोगों ने बताया ये सेठ के पास बहुत मकान है, जाओ महाराज वहां रह लो। वहां चला गया,
सेठ से बोला कि सेठ जी 1 महीने के लिए हमें एक कमरा चाहिए। सेठ ने कहा क्या बात करते हो महात्मा जी, आपके लिए एक कमरा, पूरा महल खाली है, आप ही का तो है सब महाराज। महात्मा जी एक कमरे में ठहर गए, 1 महीना रुके, फिर सेठ के पास गए, बोले अब मैं अपने भारत वापस लौट रहा हूं, मेरा समय पूरा हो गया। सेठ ने कहा आराम से जाइए महात्मा जी, फिर आके दर्शन देना, लेकिन एक कमरे का 1 महीने का किराया जमा कर दीजिए, रसीद कटवा लीजिए। महात्मा ने पूछा भाई कितना किराया हुआ? बोले ज्यादा नहीं है, 1 लाख रुपया इंडियन। महात्मा को काटो तो खून न निकले, पांव के नीचे जमीन खिसक गई। 10 रुपये का नोट तो था नहीं झोली में। ए जितना साधु झोली डाल के घूमता है, इसकी झोली में बेचारे के पास कुछ है नहीं, जाता काम चल जाता, किराया भाड़ा। कोई दयालु मिल जाता तो दक्षिणा दे देता, नहीं तो रघुपति राघव राजा राम, पता न पावई साधु राम। कौन दान करना कौन है, दान करने की इच्छा नहीं आती। कितने लोगों ने मंदिर से भगवान की मूर्ति चुरा लिया, मंदिर से भगवान का स्वर्ण का कलश चुरा लिया, गुरुद्वारे से स्वर्ण का कलश चुरा लिया। ये दान करेंगे मक्कार लोग, नादान लोग कहीं दान करते हैं? ये तो भगवान को चुराने वाले लोग, और फिर भी कहते हैं धर्म प्रधान देश हिंदुस्तान है। अरे बेईमान प्रधान है कि धर्म प्रधान? जहां भगवान को चुराते हैं लोग। कितने जैन मंदिरों से भगवान चोरी चले गए। तो भगवान भी मेरा इतना अच्छा है, चोर के साथ प्रेम से चुपके से चला जाता है। अरे यार चोर के मार दो 2 घूसा, क्यों लिए जा रहा तुमको? भगवान कहता है मैं तो समदर्शी हूं, समदर्शी मेरा नाम, चोर का बन जाए काम। ये हाल है। चुट्टा लोग, 100 में 90 चोर, फिर भी भारत विकास की ओर। साहिब बंदगी बंद करूं कि कहानी पूरी कर दूं? अरे उसमें बहुत मजा है कहानी में। करूं? चलो ध्यान दो, इधर उधर उधर मत देखो, प्रेम से मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ मत देखो, उधर देखो। साहिब बंदगी। यशपाल सिंह पूर्व विधायक, ताली बजा दो जोरदार। ओ पुराने भक्त हैं गुरु जी के, पुरानी पहचान है उनसे हमारी। वाह जय हो। जो लोग एक सोफा पर 4-4 लोग बैठे हैं, कृपया वो टेक नहीं लगाएं, क्योंकि 50 बार सोफा टूट गया है, लोग गिर गए हैं। हमारे पूर्व विधायक को गिरा दोगे भाई, टेक मत मारना, थोड़ा अपने आधार सावधान कर दो। अरे गुरु जी के दरबार में गिर गए तो समझ लो ऊपर उठ गए। धन्यवाद विधायक साहब। तो महात्मा बड़े असमंजस में पड़ गया, 1 लाख कहां से दूं किराया? महात्मा ने कहा भाई मेरे पास पैसे नहीं। पैसे नहीं तो महाराज जी रहे क्यों कमरे में 1 महीना? बोले मैं समझा आप इतने उदार आत्मा हैं तो कम से कम कुछ तो सेवा भाव में रख लेंगे हम। बोले मैं ऐसा सेवा भावी नहीं हूं, नहीं तो ये 10 मकान 7-7 मंजिल के बन ही नहीं पाते। हम दान वान देते ही नहीं, हम तो किसी को छोड़ते नहीं है, भगवान उगवान हम मानते नहीं। महात्मा सोचा नास्तिक से पाला पड़ गया, पिंड कैसे छोड़ाऊं? कभी कभी महात्मा लोग भी संकट में पड़ जाते हैं। महात्मा ने दिमाग लगाया तो अपनी झोली में हाथ डाला और झोली से एक सामान निकाला और सेठ से कहा हाथ खोलो और जब मैं सामान दूंगा तो मुट्ठी बंद करो। ऐसा कोई नहीं दिया है आज तक आपको विश्व में। तो सेठ सोचा कोई बड़ी अद्भुत चीज मिलेगी। हाथ खोला और ऊपर से महात्मा ने अपना हाथ रख दिया, मुट्ठी खोल दिया, बोले बंद करो लो जाओ। सेठ के मन में संदेह है क्या भाई, बंद कर लो घर जाओ बताता, तब तक महात्मा चला जाएगा तो किराया कौन देगा? तो हाँ महात्मा भी। तो सेठ ने कहा भाई मैं खोल के देखूंगा जरूर। बोले मत खोल, सब बन जाएगा। बोले है क्या? महात्मा ने कहा तेरा मन नहीं मानता है तो खोल। खोला तो उसमें क्या था? वो कपड़ा फट गया हो तो कपड़ा को सिलने वाली इतनी बड़ी सुई निकली। सुई। अरे बोले ये तो सुई है तो 4 आने की मिलती है।
ये कौन सी बड़ी चीज है, ये तो दुनिया में सब जगह मिलती। तुम ठग रहे हो महात्मा होकर। बोले ठग नहीं रहा हूं, बात तो सुनो। बोले क्या है? कहा जब तुम मरोगे तो सब यहीं छूट जाएगा। ये सुई लेकर के तुम भगवान के दरबार में आना, और मैं भगवान के दरबार में कुर्सी डालकर बैठा मिलूंगा, और तुम्हारा प्रवेश यदि नरक का होगा तो मैं भगवान से सिफारिश करके सोर्स लगाकर तुम्हें स्वर्ग में दाखिल करा दूं। लेकिन सुई दिखाना पड़ेगा, वही पहचान। सेठ मुस्कराया और महात्मा को प्रणाम किया, दंडवत किया और बोला कि परोपकाराय शताम विभूतया, संत तो परोपकारी होते ही है। धन्य हो महाराज, भगवान रूप आए जो आपने स्वर्ग की व्यवस्था कर दी। अब जाओ आप महाराज, जल्दी जाओ। साधु उठा और झोली लिया और निकला सड़क से बाहर। साधु भी खुश हुआ, पिंड छूट गया, जाने दो बेईमान को क्या। इधर वो सेठ भागता हुआ सेठानी के पास गया और सेठानी से कहा कि आज ऐसी चीज मिली है, एक कमरे के 1 महीने की किराए में जो चीज मिली कभी नहीं मिली। ले चुपचाप इसको संभाल के रख। लाओ क्या है? जितनी सेठानी होती है ना पत्नियां, जब पति कुछ लाता है तो कहती लाओ क्या है, रख। हाँ, ये पत्नी जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो कुछ पति लाता है इनकी बैंक में जमा हो जाता है, और जब पति मांगता है तो भीख की तरह मांगना पड़ता है, मिलता नहीं। बहुत खतरनाक बैंक, इधर सब बैंक ही बैठी। अब ये बैंक खुल जाए तो उज्जैन आश्रम हमारा बन सकता है, पर ये बैंक जब पति के लिए नहीं खुलती तो मेरे लिए क्यों खुलेगी? तो क्या हुई घटना? बहुत बड़ी घटना। सेठानी चलते पुर्जे की थी, दिमाग तेज था। सेठानी ने कहा सेठ जी तुम रहे उल्लू के उल्लू। बोले उल्लू के उल्लू क्या मतलब? बोले इतनी बुद्धि नहीं तुम्हारे पास, वो महात्मा नहीं, वो ठग है, तुमको ठग लिया। बोले कैसे ठगा? स्वर्ग देकर गया और ठग लिया। क्यों ठगा? कैसे ठगा? क्या ठगा? बता दे, तू बड़ी होशियार बनती है। तो उसने कहा जब मरोगे तो शरीर तो यहां रह जाएगा, हाथ यहां रह जाएंगे, तो ये सुई साथ में कैसे जाएगी? वो बेवकूफ बनाकर चला गया, तुमको उल्लू बना दिया महात्मा ने। तो सेठ के समझ में आ गया बात तो सही, जब मरेंगे शरीर यहां रह जाएगा, हाथ यहां रह जाएंगे, तो सुई साथ कैसे जाएगी? उल्लू बना दिया इस साधु ने। साधु लोग उल्लू बनाने का काम खूब करते हैं। हाँ, उल्लू बना, और जो उल्लू बनाता है वो सबसे बड़ा उल्लू खुद होता है। एक दिन उसका उल्लूपना निकलता है। हाँ, जितने साधुओं ने नकली भेष पहनकर और उल्लू बनाया समाज को, अब वो ऐसे उल्लू बनकर बैठे हैं कि लोग तमाशा देख रहे हैं। दूसरों को उल्लू बनाने वाला खुद ही उल्लू बन जाता है। इसलिए किसी को उल्लू पल्लू नहीं बनाना है, सबको विचारवान, विवेकवान, ज्ञानी और भक्तिवान, श्रद्धावान, बुद्धिमान, चरित्रवान बनाने का काम करना है, गुणवान बनाने का काम करना है, और सबका उल्लूपना मिटाना है, और सबको सुखी करने का काम साधु का काम है।